गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं। एक्सरसाइज 21 कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। तो सबसे फर्स्ट आपके बोर्ड पे हम कौन लिखे हैं, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का जो डिफिनेशन आपको पता होगा कि पेरीमीटर पिछले क्लास में आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज क्लास में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L+B। तो आपके माइंड में ये चलेगा कि जो रेक्टेंगल होता है, ये एक रेक्टेंगल है, ये L ये B। अगर L जो है इसका अगर वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। B का वैल्यू अगर दिया गया है 3 सेंटीमीटर तो B का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है 2 × L+B, यानी आप देख रहे हैं कि L जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यानी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, B भी ट्वाइस आ रहा है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसलिए दोनों को कॉमन लेकर एक फार्मूला बनाया गया है कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L+B बनाया गया। ओके। सेकेंड में दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का जो साइड होता है वो चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनाया गया है वो बनाया गया है 4 × साइड बनाया गया है। ए यानी अगर ए का वैल्यू अगर दिया गया है 3 सेंटीमीटर तो सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 3 3 3। ओके। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम इस चैप्टर में 2 ही बेसिक फार्मूले पे हम सारे एक्सरसाइज को इस देखेंगे। फर्स्ट में आपको दिया गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सेकेंड में दिया गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इन दोनों चीजों को समझने के बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 21 का एक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए 2 चीजों का होना अनिवार्य है। फर्स्ट हो गया लेंथ, दूसरा हो गया ब्रेथ। तो क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। लेंथ दिया गया है 16.8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 6.2 सेंटीमीटर। तो हमको पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला जो होता है 2 × L+B होता है। तो L का वैल्यू जो दिया गया है आपको 16.8 सेंटीमीटर, केवल इस वैल्यू को क्या करना है, L की जगह पुट कर देना है। और B के जगह दिया गया है 6.2 सेंटीमीटर, तो B के जगह पे 6.2 सेंटीमीटर वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है। ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 16.8 प्लस 6.2, अगर इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 46 सेंटीमीटर इज आंसर। ये फर्स्ट का आपका निकल गया है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके। सेकेंड में दिया गया है L का वैल्यू दिया गया है 8 मीटर 5 डेसीमीटर, B का वैल्यू दिया गया है 6 मीटर 8 डेसीमीटर। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि चेंज करना है। ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है। तो आपको क्या करना है, मीटर और डेसीमीटर में चेंज करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो 85 dm हो जाएगा। उसी तरीके से 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 प्लस 8 68 dm हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या करना है, आपका पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू 85 प्लस 68, ओके। तो यहां से हम अगर दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 306 DM हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? Question number 2. Find the cost of finishing a rectangular field 62 meter long and 33 meter wide at 16 per meter. क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि कोई जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दिया गया है 62 मीटर और ब्रेथ दिया गया है 33 मीटर। तो बोला जा रहा है उसको लगाने में जो कॉस्ट लग रहा है वो पर मीटर लग रहा है 16 मीटर, और आपको निकालना है टोटल फील्ड का निकालना है। 1 मीटर का कॉस्ट 16 मीटर लग रहा है, तो टोटल जो होगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको लेंथ दिया गया है। लेंथ कितना दिया गया है? 62 मीटर दिया गया है। बी का वैल्यू दिया गया है 33 मीटर दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालिएगा। पेरीमीटर निकालिएगा तो इसका L प्लस बी 2 इंटू 62 प्लस 33 मीटर 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 190 मीटर। 190 मीटर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग निकालना है आपको। कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग जो दिया गया है वो पर मीटर कितना दिया गया है? पर मीटर दिया गया है 16 पर मीटर दिया गया है। तो 119 इंटू 16, ओके। 119 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो कॉस्ट आएगा ये आपका आएगा 3040 आएगा। क्वेश्चन दिया गया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका रेशियो दिया गया है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 5:3 दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि पेरीमीटर जो है 128 मीटर दिया गया है। तो डायमेंशन ऑफ द फील्ड निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? डायमेंशन ऑफ द फील्ड निकालना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, लेट द लेंथ इक्वल टू 5x इक्वल टू 3x। तो हम लोग को पता है पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है 5x प्लस 3x दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 16x हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेरीमीटर जो दिया गया है 128 मीटर दिया गया है। बस आपको कुछ नहीं करना, इक्वल कर देना हो और x का वैल्यू जो निकल जाएगा वो आपका निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, 8 मीटर निकल जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, l का वैल्यू निकालना है। l का वैल्यू हो गया 5x, यानी 5 इंटू 8 इक्वल टू 40 मीटर। और b का वैल्यू जो होगा वो 4x वो दिया गया है 3x, यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 24। इज क्लियर? क्वेश्चन दिया गया फाइंड द पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 बताए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सेम क्वेश्चंस। 4, 5 एंड सेम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड मेजर। ये फर्स्ट साइड का दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है
वो होता है 4 इंटू साइड होता है। कितना होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 3.8 करेंगे तो 15.2 सेंटीमीटर आंसर होगा। 15.2 सेंटीमीटर आंसर होगा। सेकेंड में दिया गया है 2 मीटर 5 डेसीमीटर। इसका क्या निकालना है? सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 मीटर दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 10 प्लस 5 इक्वल टू 25 DM। 25 DM कर लिए। अब यहां से आपको क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे यहां से। तो फार्मूला जो होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड होगा 4 इंटू 25 100 DM आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें उसका कॉस्ट लग रहा है 35 पर मीटर कॉस्ट लग रहा है, वो कॉस्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। तो चारों फील्ड के चारों जो साइड हैं उसका क्या लेंथ पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट हम आपको बताए थे, सेम क्वेश्चन है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में केवल डिफर है, दोनों का फार्मूला केवल लगा देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 3 क्वेश्चन को फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया फाइंड द पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर फर्स्ट में दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल ऑफ साइड, एक ट्रायंगल है जिसका साइड दिया गया है 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल दिया गया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तीनों का साइड डिफर दिया गया है। ओके, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि फर्स्ट का साइड दिया गया है 7.8 सेंटीमीटर, सेकेंड का दिया गया 6.5 सेंटीमीटर, थर्ड का दिया गया 5.9 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है? यहाँ से हमको निकालना है। यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया कि निकालना क्या है बाबू? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है हमको। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है, क्योंकि तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। थर्ड सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड जो होता है, इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला होता है 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड का जो फार्मूला होता है 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 9.4 हो जाएगा। 3 इंटू 9.4 जो होगा, ये इसका आंसर आएगा 28.2 सेंटीमीटर। 28.2 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड का फार्मूला होता है 3 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड का फार्मूला जो होता है 3 इंटू साइड होता है। अब देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है ये डिफर होगा और ये सेम होगा। ये दोनों साइड सेम होगा, ये डिफर होगा। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इसका जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो निकलेगा, इसका फार्मूला जो होगा, फार्मूला एक तरीके से हम बैठाते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड अगर इक्वल होगा तो ये लिख सकते हैं 2 इंटू इक्वल साइड, यानी 2 इंटू इक्वल साइड कितना है? 2 इंटू 8.5 दिया गया है और थर्ड साइड जो दिया गया है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? 7 सेंटीमीटर ऐड कर देना है। आप फिर से समझिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका दोनों साइड इक्वल होता है। तो 8.5 दिया गया है, इसलिए 2 इंटू 8.5 ले लिए गए हैं और थर्ड साइड जो दिया गया है डिफर होता है, वो 7 सेंटीमीटर हमने ले लिया है। तो ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन जो होता है उसमें कितने साइड होते हैं आप लोगों को पता होगा। पेंटागन का मतलब था पेंटा, 5 साइड होते हैं। तो 5 × 8 इक्वल टू 40 मीटर आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेकंड में दिया गया है ऑक्टागन। ऑक्टागन का में जो साइड होता है वो 8 साइड होता है, 8 × 4.5। थर्ड में होता है डेकागन। डेका मतलब होता है 10। डेका मतलब क्या होता है 10 × 3.6 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना है। फर्स्ट में क्या करना है, पेंटागन है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टागन है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेकागन है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो साइड दिया गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर। एक फिगर दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द पेरीमीटर निकालना है। तो आपको पता है इस पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर जो होगा इसका सम ऑफ ऑल साइड होगा। इसका पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में यही रूल यूज करना है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी 35 + 27 + 45 + 35 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। तो ऐड करके ये जो आएगा हमको 142 सेंटीमीटर होगा। तो सारे में ऐसा नहीं है, किसी में अगर पेरीमीटर निकालना है तो और सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो सारे का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में इंक्लूडिंग है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। थर्ड नंबर भी बहुत सारे बच्चे में प्रॉब्लम होगा कि सर थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए, तो थर्ड नंबर में हिंट कर देता हूं कि सारे को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, इसमें नो डाउट। बस आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड लिख के सारे एंगल्स जो हैं उसको ऐड कर दीजिएगा, पूरे साइड को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 21 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट, या कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।